हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरागी। CBRN इमरजेंसी को लेकर गिरिडीह स्टेडियम में किया गया मॉक ड्रिल। पटना से आई NDRF की टीम ने केमिकल बायोलॉजिकल से संबंधित मॉक ड्रिल का किया अभ्यास। कई अधिकारी रहे मौजूद। खंडोली पर्यटक स्थल में सैलानियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले 5 आरोपियों को भेजा गया जेल। नशे की हालत में सैलानियों के साथ कर रहा था बुरा बर्ताव। 2 सुरक्षा कर्मी भी हुए थे घायल। मुफस्सिल थाना के समीप चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का काटा चालान। नाबालिग चालकों के अभिभावक पर अब होगी कार्रवाई। DTO ने खुद की इसकी अगुवाई। सर्जेसी बॉस CM उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय और झारखंड विज्ञान प्रविधि के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ प्रदर्शनी। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के पास एक कमरे में शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ पकड़ी गई। बताया जाता है पुरुष भी शादीशुदा था। वहीं इसकी पहली पत्नी के आरोप पर ASI प्रमोद कुमार सदलबल पहुंचे और दोनों को पकड़कर ले गए। गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के नया उसरी पुल के समीप गुरुवार को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में शादीशुदा महिला अन्य पुरुष के साथ पकड़ी गई। बताया गया कि महिला और पुरुष दोनों ही शादीशुदा है और एक दूसरे से अवैध संबंध बनाए हुए हैं। कमरे में धराए पुरुष की पत्नी ने बताया कि व्यक्ति की 8 साल पहले ही शादी हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन लगभग 10 महीने पहले पुरुष दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना लिया। वह स्त्री भी शादीशुदा है और पहले 2 बार शादी कर अपने पति को छोड़ चुकी है और अपने 12 वर्षीय बच्चे को भी छोड़ दिया है। आगे महिला ने बताया कि सिहोडी नए पुल के समीप महिला की मौसी का घर है, जहां उस महिला ने व्यक्ति को बहला फुसला कर बुलाया और अपने साथ कमरे में बंद कर लिया और बाहर से ताला लगा दिया गया। मामले की खबर जब पुरुष की पत्नी को मिली तो वह गांडे से सिहोडी आकर अपने पति से मिलना चाही, लेकिन जब उस महिला के घर वालों ने मिलने नहीं दिया तो उसने मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। मौके पर मुफस्सिल थाना ASI प्रमोद कुमार सदलबल पहुंचे और गेट का दरवाजा खोलकर महिला एवं पुरुष को बाहर निकाला और दोनों को साथ लेकर चली गई। इस बाबत पकड़े गए व्यक्ति की पत्नी ने बताया कि उस महिला ने पुरुष से संबंध तोड़ने के नाम पर लाखों की ठगी भी की है। हम उसकी पत्नी है, ये मेरा 3 साल का बच्चा है, ये मेरी 6 साल की बेटी है। वो लड़की उसको इतना परेशान कर रही है, उसको 1.5 लाख पैसा भी हम दिए हैं, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ी। उसको यहाँ पे बुलाई और उसको अंदर घसीट के ले गई। 2 शादी छोड़ चुकी है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? 12 साल के बच्चे हैं। गांडे हैं, रकसकुंडे के रहने वाले। आपके पति के साथ इनका कुछ चलता था क्या? इनका कुछ चलता नहीं था, ये बस पैसा के लिए इसको फंसा रही है। अच्छा, पैसा के लिए क्या? थाने में फैसला भी हुआ, कागज भी बना है मेरा सारा। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम सिर्फ यही मांग करते हैं कि अगर ये कुछ भी इंसाफ हो रहा है तो दोनों को जेल हो, और अगर प्रशासन बोल रहा है कि नहीं हम लड़का को जेल डालेंगे, लड़की को बाहर करेंगे, तो वो कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे 3 बच्चा और हम ट्रेन का पटरी में जान देंगे। हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज को। इसका बाप माँ जो है ना, लड़की का बाप माँ सिर्फ पैसा हम लोग से मांग रहा है बार बार की। जो भी कुछ भी हो रहा है तो बोल रहे हमको पैसा चाहिए। 2 लाख दो, कभी 3 लाख दो, कभी 4 लाख दो। कितने दिन से ये मामला चल रहा है? बहुत दिनों से चल रहा है। अभी 1 साल हम इसके साथ अभी रखे, इसको कॉल करके यहाँ से बुला ली और उसके बाद इसको अपना घर घसीट के ले गई। अब बोल रही है पैसा दिलवा तब हम छोड़ेंगे, या तो हमसे शादी करो। CBRN इमरजेंसी से संबंधित एक मॉक ड्रिल अभ्यास गुरुवार को गिरिडीह स्टेडियम में किया गया। यहाँ NDRF टीम पटना के द्वारा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी से संबंधित मॉक ड्रिल का अभ्यास के दौरान किसी भी आपदा से निपटने हेतु कई जानकारियां दी गई। अभ्यास की शुरुआत आपातकालीन अलार्म के साथ हुई। बताया गया कि किसी भी रासायनिक, केमिकल एवं बायोलॉजिकल आपदा के दौरान घायल व
चोटिल व्यक्तियों के अमूल्य जीवन की रक्षा करना, सभी रिस्पांस एजेंसियों का रिस्पांस चेक करना व सभी स्टेक होल्डर्स के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना होता है। एनडीआरएफ टीम पटना के इंस्पेक्टर राम कुमार सिंह ने बताया कि रासायनिक, जैविक व रेडियोधर्मी आपदा होते हैं, जिसके विषय में जानकारी ही बचाव का मूल मंत्र है। इस मॉक ड्रिल अभ्यास द्वारा खोज, राहत व बचाव कार्य के संचालन में आने वाली कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करना भी है और समय समय पर इस तरह के मेगा मॉक अभ्यास द्वारा महत्वपूर्ण जीवन की रक्षा की जा सकेगी। मौके पर डीडीसी दीपक कुमार दुबे और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ICBRN that stands for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear की एक्सरसाइज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को मैक्सिमम जागरूक करना है कि अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो उसका सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या होगा। आपने देखा कि टैंकर पलट जाता है जिससे क्लोरीन गैस का लीकेज होता है और उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 9 बटालियन एनडीआरएफ को सूचित किया जाता है। फर्दर हमारी टीम कम से कम समय में, जो कि जनरली 15 से 20 मिनट का समय होता है, मौके पे पहुंचती है और अपनी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले स्पिलेज को बंद करती है, फिर उसके बाद एरिया को मार्क करती है और फिर रिकॉर्ड की कार्रवाई करके विक्टिम को तुरंत इवैक्यूएट करती है। और सर जो एनडीआरएफ का और जो ये रहता है एक्टिविटी अपना किसी भी बड़े घटना को रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहती हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होता है, जैसे प्राकृतिक आपदा वगैरह। बिल्कुल सर, ऐसा है। हमारा एक कंट्रोल रूम है जो 24/7 365 डेज एक्टिव रहता है। हमारा वो नंबर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए सो दैट कि कोई भी हादसा होने पे हमको तुरंत जानकारी हो और हम उसको टाइमली रिएक्ट कर सकें सो दैट कि मैक्सिमम लाइफ को बचाया जा सके। गुस्से में एक व्यक्ति ने पचम्बा के जोरबाद स्थित घर में अपने ऊपर खौलता हुआ पानी उधेड़ लिया, जिससे यह बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि जोरबाद निवासी वासुदेव भुइयां का पुत्र मंगल भुइयां घर में किसी बात को लेकर नाराज हो गया और गुस्से में इसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए गर्म पानी उधेड़ लिया, जिससे यह 40% तक झुलस गया। घटना के बाद घर वाले इसे तुरंत लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इसका इलाज चल रहा है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 20 बख्शीडी टोला पंडाबाद निवासी महेंद्र रज्जक और उसकी पत्नी नीलम देवी को गोतिया लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि महेंद्र रज्जक राजा मिस्त्री का काम करता है। कल रात 8 बजे गोतिया लोग नशे में धुत होकर घर के पास आकर गाली गलौज कर रहा था। घर का गेट खोलकर जब महेंद्र रज्जक की पत्नी नीलम देवी मना करने के लिए निकली तो उसके साथ गाली गलौज किया गया। यह सुनकर महेंद्र रज्जक आकर गाली गलौज करने से मना किया। इसी पर लाठी रड से वासुदेव रज्जक, विनोद रज्जक, प्रकाश रज्जक, राजन रज्जक, सोनू रज्जक, सुबोध रज्जक मारपीट किया, जिसमें दोनों पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इस बाबत महेंद्र रज्जक के भाई ने बताया कि इन लोगों के द्वारा बराबर गाली गलौज किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर थाने में आवेदन दे दिए हैं। पुलिस से न्याय की गुहार लगाए हैं। हमारा नाम है महेंद्र रज्जक। महेंद्र रज्जक, ये कौन है आपके? कौन? मेरा बीवी है। क्या नाम है? नीलम देवी। कहाँ घर है? क्या नाम है? कहाँ घर है आपका? पंडाबाद। कौन थाना? पचम्बा थाना। पचम्बा थाना। हाँ, क्या हुआ था? यही मतलब छुड़का रजक शराब पी के आया रोड पर। हम बेटी के शादी लगवाए हैं तो वो गाड़ी दे रहा था। हम उसके बीच बोले गाड़ी तुम किसको दे रहा है? तो बोला किसको दे रहे हैं? तुमको दे रहे हैं। उसी बीच में आया, ईटा हमको कपार पर बजाड़ दिया। अब बजाड़ने बाद उसको बेटा रड लेके दौड़ा मेरा घर, कपार इसको फाड़ दिया। इसी में मतलब जब हमको मेरा भैंसुर बोलते यहाँ पर नहीं रहता है, रहता खंडिया। जब फ़ोन किए बुलाए
तो ये लोग गया अच्छा पूछताछ करने के लिए, तो सब लोग पूरा एकदम रड उड सब से लेकर सब गोटक मारने लगा। तो आप लोग थाना में दिए आवेदन? नहीं दिए हैं, वो बोला कि जाओ सदर में भर्ती हो, तो हम यहाँ पे आए हैं, भर्ती हो गए हैं। कब हुआ था ये? कल। कब? 7 बजे शाम को? हाँ। कहाँ मारने वाला कहाँ का है? वहीं पंडेबाद का है। राजन रजक है, विनोद रजक है, और चुड़कार रजक है, और जगदीश रजक है, और प्रकाश रजक है। यही सब मिलके सब इकट्ठा होके मार रहा है हम लोग का। झगरी निवासी शमीम अंसारी के घर में गुरुवार को कुछ दबंगों के द्वारा अचानक हमला कर दिया गया। घटना में एक बच्चा घायल हो गया, वहीं घर के अन्य लोग भी आंशिक रूप से चोटिल हुए। घटना के वक्त शमीम अंसारी घर पर मौजूद नहीं थे। हमलावर उनके घर का चार दीवारी को तोड़ने लगे तो घर में मौजूद शमीम अंसारी की पत्नी रजिया परवीन उनसे पूछने का प्रयास किया कि इनके घर की दीवार को क्यों तोड़ा जा रहा है, तो हमलावर जो लगभग 20 की संख्या में आए थे इनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और ईंट पत्थरों से घर के लोगों पर हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो उठा। घटना में लगभग 8-9 साल का एक बच्चा भी घायल हो गया, इसके सिर में पत्थर लग गया था। साथ ही परिवार के एक और युवक के साथ हाथापाई किया गया और महिलाओं के साथ भी गाली गलौज किया गया। घटना की लिखित सूचना रजिया परवीन ने गिरिडीह मुफस्सिल थाना में दिया है, जिसके बाद सदर अस्पताल में घायलों का इलाज करवाया गया। भुक्तभोगी परिवार ने प्रशासन से मांग किया कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जब सुबह में कैसे बोलते मेरे पति घर पे नहीं था, वो रोड तरफ गए थे, वो रोड तरफ आए भी नहीं थे। अब अचानक देखते हैं 2 बार जाफर भाई का गाड़ी पार हुआ। उसके बाद फिर वो अपना दोनों बेटा को और भगना लोग को सबको लेकर के रोड पर चिल्ला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। कौन कर रहे थे गाली गलौज? जाफर भाई और उसका बेटा लोग मारने का धमकी भी दे रहे थे, पूरा वहीं से चिल्ला रहे थे। उसके बाद फिर बाहर से आए 5-10 लड़का लोग बैग से, फिर वो सबको लेके आके और जाके दीवार उवाल गिराने लगा। तो जब रोकने गए तो फिर मारपीट करने लगा, पूरा गंदा गंदा गाली गलौज करने लगा। बच्चे की चोट इस सब पे कैसे लगा है? बच्चे को चोट लगा है पर दीवार, जब बच्चे लोग अंदर में था यहीं पे हो रहा था, जब रोकने गया पूरा भीड़ लग गया और जब गिराया ना पत्थर चलाया तो उसी से लग गया। मुफस्सिल थाना के सामने गुरुवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले किसी को भी नहीं बख्शा गया और सभी का चालान काटा गया। मौके पर कईयों की जमकर क्लास भी ली गई। इस दौरान बिना हेलमेट पहने पुलिसकर्मी और कई सरकारी कर्मी भी नहीं छोड़े गए। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले एक पुलिसकर्मी की भी मौके पर ही क्लास ली गई। इस अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी कर रहे थे, जबकि मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर, मुफस्सिल थाना प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारी और काफी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। बताया गया कि 4 चक्का वाहन चालकों का सीट बेल्ट चेक किया जा रहा था और कागजातों की मांग की जा रही थी। वहीं 2 चक्का वाहन चालकों से वाहन से संबंधित कागजात जांच किए जा रहे थे। वहीं हेलमेट को लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही थी। इस क्रम में लोगों को ट्रैफिक रूल को लेकर जागरूक भी किया गया। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से इस अभियान से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में हम लोग अभी एक सड़क सुरक्षा की जागरूकता के तौर पे विभिन्न थानों में प्रति सप्ताह अभी एक जांच चलाएंगे, जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो हेलमेट पहन के चले। और अब तो जागरूकता का स्तर अब बढ़ाना भी है कि जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी हेलमेट लगाना है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि जो 4 पहिया वाहन है उसमें लोग सीट बेल्ट लगाते हैं ड्राइवर, और उनके बगल में जो बैठे रहते वो नहीं लगाते हैं। बोलने से उन लोग फिर हम ही लोगों को समझाते हैं कि ये गलत है, वो सही है। तो सबसे अनुरोध है कि वो अपने सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट भी लगाए और हेलमेट लगा के चले। और ख़ासकर बाइक और स्कूटी वाले लोगों से भी अनुरोध है कि वो आगे और पीछे दोनों सवारी हेलमेट लगाए। कितना फाइन काटा जा रहा है? अभी हम लोग हेलमेट के अनुरूप जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनको 1000 का जो दंड है वो लिया जा रहा है।
लोगों से अनुरोध है कि ये 1000 हम लोगों को ना दे, इससे बेहतर रहेगा कि वो हेलमेट खरीद ले और लगाए। सब जो हाँ ई रिक्शा में कुछ में नंबर नहीं लिखा हुआ, बिना नंबर के चल रहे, कुछ ई रिक्शा वाले बिना लाइसेंस के चल रहे ड्राइविंग। नाबालिग भी पकड़ा है क्या? अभी तो अब देखने से पता चलेगा, लेकिन चेहरा देख के तो लग रहा है उस पर क्या कार्रवाई होगा सर? उसमें जो परिवहन का नियम रहे उसके अनुरूप काम करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन,
क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 995515
62065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खंडोली पर्यटक स्थल में सैलानियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले युवकों की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। जेल भेजे गए युवक में प्रकाश सिंह, मुकेश रविंद्र यादव, पप्पू यादव, महादेव यादव शामिल है। बताया गया कि कल शाम में खंडोली पर्यटक के पहाड़ी क्षेत्र में 5 युवक नशे की हालत में हो हल्ला कर रहा था। सूचना पाकर जब पुलिस वहां पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों के साथ सभी युवक उलझ गया और गाली गलौज और हाथापाई करने लगा, जिसमें 2 पुलिस भी घायल हो गए। बाद में 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर बेंगाबाद थाना ले गई, जहां से गिरिडीह लाकर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। गांडे मुख्यालय समेत प्रखंड भर के राशन डीलरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। मालूम हो कि प्रखंड क्षेत्र के 142 राशन डीलर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके चलते लाभुकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की 1 रुपए में 1 किलो दाल देने की योजना 1 जनवरी से शुरू होनी थी, वह भी ठप पड़ गई है। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद करके हड़ताल का पोस्टर लगा दिया है, जिससे लाभुकों को हड़ताल की सूचना मिल सके। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन गांडे के पदाधिकारियों सदस्यों ने प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के समक्ष गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल की 7 सूत्री मांगे संगठन के प्रखंड अध्यक्ष राम नरेश भारती ने बताया कि उनकी हड़ताल 7 सूत्री मांग पर आधारित है, जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की मृत्यु पर पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ और 60 वर्ष की बाध्यता समाप्त करने, दुकानदारों को नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक का बकाया कमीशन का भुगतान करने, ग्रीन कार्ड का जनवरी से अप्रैल 2023 तक का बकाया कमीशन देने, दुकानदारों को 1 रुपए की जगह 3 रुपए प्रति किलो कमीशन देने, सभी दुकानदारों को प्रति माह 30,000 रुपए मानदेय देने, जब तक 4G इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती तब तक ई-पोस्ट मशीन को वजन मशीन से नहीं जोड़ने और लाभुकों को ई-पोस्ट मशीन से 2 माह का राशन वितरण करने की सुविधा देने आदि शामिल है। मौके पर डीलर संघ के प्रखंड सचिव राजू साव समेत वीरेंद्र नाम, गोपिन मुर्मू, गुल मोहम्मद सहित कई डीलर मौजूद रहे। ये बैठे हुए हैं कि सरकार से हम लोग की मांग है कि मानदेय दें और जो है सो अनुकंपा लागू करें। बिहार में अनुकंपा लागू है और झारखंड में स्थगित किए हैं, इसको चालू करें। तीसरा जो है मांग कि जो है कमीशन हम लोग का जो मिलता था वो भी बंद हो गया, अब कमीशन में बढ़ोतरी करें हैं, अन्यथा हम लोगों का जो है माल ढुलाई हो रहा है कि गोदाम से न देकर हम लोग को डायरेक्ट दिया जाए, उसका उठाव डीलर खुद करेगा। बहुत जगह से अभी भी शिकायत आ रहा है कि दिसंबर माह का अभी भी राशन नहीं वितरण हुआ है। नहीं वितरण हुआ, कुछ डीलरों को नहीं मिला है दिसंबर का माल, लेकिन फिर जो है सो अभी जो है सो सरकार दी है, वितरण होगा, हड़ताल टूट जाएगा तो 13 महीना। कब तक हड़ताल रहेगी? हड़ताल अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं पूरा करे। और 13 महीना का जो है कोरोना काल का कमीशन नहीं मिला, जो कि डीलर अपना जान खेल कर और लोगों को माल दिया, उस भीड़ भड़ाका में किसी तरह का अवैध व्यवहार नहीं किया, सारे लोगों को माल पहुंचाया और उसके बाद सरकार जो है सो लोगों का कमीशन तक नहीं दिया। टुंडी रोड स्थित
निर्मल झुंझुनवाला फैक्ट्री परिसर में गुरुवार को इनरवल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से मानव सेवा का कार्य किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने नए साल के अवसर पर महिलाओं और बच्चों के साथ 9 वर्ष की खुशियां मनाया और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किया। बच्चों को हेल्थ और हाइजीन के ऊपर पीडीसी पूनम शाह के द्वारा जानकारी दिया गया। वह उससे संबंधित बहुत ही विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि साफ सफाई का ध्यान रखना है और साथ ही पर्सनल हाइजीन कैसे रखना चाहिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों को गर्म कपड़े और जीन्स, शर्ट, बिस्कुट का पैकेट, नाश्ता का पैकेट भी दिया गया। मौके पर कई सदस्य मौजूद रहे। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन गुरुवार को सरजेशी बॉस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय परिसर में किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद दिल्ली और झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद रांची के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोप्पो और विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने संयुक्त अनुश्रवण के साथ किया, जिसमें संस्था के प्रतिनिधियों ने छात्राओं को इस प्रदर्शनी के आयोजन, इसकी महत्ता, इस प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से चर्चा की। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ छोटे छोटे विज्ञान की चीज जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और हम इन जानकारी से अनभिज्ञ हो जाते हैं। बाद में यही जानकारी हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इस माध्यम से जो जानकारियां दी जा रही है निश्चित रूप से बहुत ही लाभकारी है। प्राचार्य ने सरकार के इस पहल का अपने विद्यालय परिसर में अभिनंदन करते हुए कहा कि निश्चित रूप से एक्सीलेंस विद्यालय में प्रतिनिधि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन छात्राओं के हित में है। मौके पर विद्यालय के वरीय शिक्षिका पपिया सरकार, अख्तर अंसारी, बमसर सहित छात्राओं को बारी बारी से इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यह प्रदर्शनी यहाँ शनिवार तक रहेगी। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और जीसीईआरटी झारखंड सरकार के तत्वावधान में चलंत विज्ञान प्रदर्शनी, जिसका थीम सीधा है फूड एंड हेल्थ। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम चल रहा है झारखंड में, और बच्चे कैसे स्वस्थ रह सकें, उनका शारीरिक विकास अच्छा कैसे हो, मानसिक विकास ठीक से कैसे हो, कौन से भोजन हमें लेने हैं, इनके क्या दुष्परिणाम हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक चलंत प्रदर्शनी विद्यालय में आज आयोजित हुई है। ये यहाँ 3 दिन तक रहेगी और इसमें कल से दूसरे विद्यालय के भी बच्चे यहाँ शामिल होंगे और इसका फ़ायदा लेंगे। बड़ा ही साइंटिफिक वे में इसको तैयार किया गया है। हमने अंदर भी देखा, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया ने भी आकर देखा इसको, और रिसर्च टीम जो भारत सरकार की है उन्होंने इसे बनाया है। बहुत इजी हैंडल करने का है, बहुत आसानी से हम समझ सक रहे हैं कौन सी चीज़ों से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। उम्मीद है कि स्कूल का प्रयास लगातार कोशिश में है, हम लोग हैं अच्छा कैसे हो, लगातार ऐसे प्रयास जारी ही रहेंगे। अब आने वाले 2 दिनों में और स्कूलों के बच्चे लाभान्वित होंगे। गिरिडीह का प्रमुख पर्यटन स्थल खंडोली में गुरुवार को समाज सेवी असलम और पत्रकार मोहम्मद चांद के तरफ से वनभोज का कार्यक्रम कराया गया। वनभोज में शहर के विभिन्न इलाकों से आए काफी लोग शामिल हुए, जिसमें सभी वर्ग और समाज के लोग मौजूद थे। बताया गया कि यहां लगभग 200 की संख्या में लोग शामिल होकर सामूहिक खान पान का लुत्फ उठाया। इस दौरान मुख्य रूप से इश्तियाक अहमद उर्फ लालो, आजाद खान, केसर खान, साबिर कुरैशी, जावेद कुरैशी, रुस्तम कुरैशी, जावेद असलम, राजा समीम आदि शामिल हुए। खंडोली में असलम जी के द्वारा एक बहुत बढ़िया पूरे गिरिडीह शहर के नौजवानों को इकट्ठा करके बहुत ही भव्य तरीके से प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें सभी वर्ग के लोग थे। इसमें निस्वार्थ होकर के हिंदू मियाँ मुस्लिम सब एकताई दिखाएं, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे गिरिडीह के एक नौजवान उभरता हुआ सितारा ये है
और इनके एक आवाज़ देने से पूरा तमाम गिरिडीह के नौजवान एक प्लेटफॉर्म में आकर के आज इस पिकनिक में अपना योगदान दे चुके हैं। इससे ये झलकता है कि हमारे असलम बाबू के साथ गिरिडीह के लगभग नौजवान शामिल हैं और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कि आने वाले नेक्स्ट टाइम में असलम बाबू और ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा लोगों का सहयोग इनके साथ रहे। और इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि जब और जिस चीज़ का ज़रूरत असलम जी को पड़े तो एक तत्पर मैं खड़ा रहूँगा इनके लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। छोटा मोटा प्रोग्राम रखे थे जो खंडोली डैम में था, खाने का प्रोग्राम था, जिसमें से आज हमारे बीच जितने सारे दोस्त लोग आए हैं, बहुत सारे दोस्त लोग हैं। और यहाँ हमारे चाचा इश्तियाक लालो और सिटी न्यूज़ चांद और आज़ाद खान और चीमा और जाकर के आपका और भी बहुत कोई रुस्तम कुरैशी सब आए हुए हैं। इतना भीड़ आया, हमारे भाई लोग आए हैं। आज हमको बहुत खुशी हो रहा है कि आज हम एक छोटा मोटा प्रोग्राम में इतने सारे हमारे चाहते लोग आए हैं। और अगर इसी तरह हमारे साथ रहे, अगला साल इससे चढ़ बढ़कर हम हिस्सा लेंगे। अरे करके पर जमुआ के शांडी और पोबी में गुरुवार को ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भोला राम ने कई मतदान केंद्रों में सुपर चेकिंग के तहत फॉर्म 6, 7, 8 की विस्तार पूर्वक जांच की, जिसमें सभी बूथों में फॉर्म सही पाया गया। सुपर चेकिंग के दौरान फॉर्म 7 के संबंध में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं सूची से नाम हटाने के संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर जांच पड़ताल किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो गया हो उसे मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में भी विस्तृत जानकारी BLO पर्यवेक्षक जुनेद आलम और BLO गुड़िया कुमारी, सरिता कुमारी, कंचन कुमारी, पुष्पा देवी को दिया गया। प्रखंड विधिक सहायता केंद्र जमुआ के PLV सुबोध कुमार शाह ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर देश के नागरिकों को मतदाता बनने का सौभाग्य मिलता है। कहा कि मताधिकार का प्रयोग बिना किसी लालच के करना चाहिए। उक्त अवसर पर मुन्ना तूरी, देवेंद्र रजक, विजेंद्र कुमार यादव, कविता देवी, वार्ड सदस्य दिलीप कुमार पासवान, रवि तूरी, अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।